हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, आज जैसे कि 19 मार्च 2020 है और जिस तरीके का पिटाई हो रहा है स्टॉक्स का, मतलब देयर इज़ लाइक नो टुमारो, इस टाइप का पिटाई। तो अब आप अगर टीवी देखते होंगे तो एक साइड आपको ये सुनने मिलता होगा रोज़ 10-10, 20-20% स्टॉक इंडेक्स सब गिर रहे हैं, और दूसरे तरफ जो एक्सपीरियंस ट्रेडर और इन्वेस्टर है वो ये बोलेंगे कि आप इस समय आप ऐसे स्टॉक्स ढूंढिए जो आपको लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए अच्छा हो और आपको अच्छे रिटर्न दे सके। तो अब जाहिर सी बात है, ये हम एक रिटेल क्लास है जो कि साइज़ में बहुत बड़ा है, मतलब वॉल्यूम में बहुत बड़ा है लेकिन वैल्यू में कम है, क्योंकि हमको उतना नॉलेज नहीं होता जो अल्फ़ा क्रिएट होता है मार्केट में कि किस टाइप की कंपनी क्या। बहुत लोग कर भी लेते हैं लेकिन ये ऐसा नहीं कब लेना है, कैसे लेना है, क्या लेना है, क्योंकि हमको उतना आदत नहीं है कि हम बैलेंस शीट पढ़े बिज़नेस को समझे और ऐसा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जी हाँ, ऐसी ही हमको कंपनीज लेनी चाहिए, और जहाँ पे क्या बोलते हैं, और इसी टाइप के मार्केट में जहाँ पे मार्केट गिर रहा हो तो हमको वैल्यू मिलता है, वो अल्फ़ा इसी टाइम में मिलता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता है ऐसा है कि अगर हमारे पास या तो इंटरेस्ट नहीं होता या पैसे नहीं होते या दोनों, या फिर बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको वही पैसा लगाना चाहिए जो आप शायद उसको रिस्क में ला सकते हैं, नहीं तो आपको नहीं लगाना चाहिए, जाहिर सी बात है। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमको लगता है कि वैल्यू है और उसके बाद भी हमारे ख़रीदने के बाद भी 20-30-40% गिर जाता है स्टॉक, 50% गिर जाता है। तो ऐसे समय में क्या करें? तो बात यह है कि अगर ये इस टाइप का फॉल है, अभी का मार्केट फॉल, अगर बिज़नेस अच्छा है तो जाहिर सी बात है हमको पैनिक ना होके सेल नहीं कर देना चाहिए और होल्ड करना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के मार्केट में कोई लॉजिक नहीं बनता है कि किसी भी टाइप के सेलिंग का, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है जो हमारे जो हमारे समझ के ही परे हैं, क्योंकि बहुत सारे एल्गो ट्रेडिंग इन्वॉल्व होते हैं और देश और दुनिया भर के अलग अलग कोने से अलग अलग टाइप के बाइंग सेलिंग चलते रहते, तो ये हमारे समझ के बाहर है। तो हमें जाहिर सी बात है अपने लिमिटेड समझ से जो चीज़ ठीक लगता है वो चीज़ करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, अगर आपको लगता है आपका पोर्टफोलियो अच्छा है तो प्लीज़ होल्ड ऑन टू दैट। मार्केट सुधरेगा, पोर्टफोलियो भी सुधर जाएगा। दूसरी बात कि यहाँ पे ये फोकस ये है कि भाई हमको क्या करना चाहिए इस क्रंचिंग फॉल में, तो जाहिर सी बात है आपको नो डाउट पोर्टफोलियो बिल्ड करना है और घबराना तो नहीं है। जाहिर सी बात है कि घबरा के हम अगर कल सब कुछ ही ख़त्म हो जाने वाला है, ना तो स्टॉक मार्केट बचेगा ना हम और आप जिंदा रहेंगे, तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाता है, वो ख़त्म ही हो गया। लेकिन हमको पता है ऐसा नहीं होने वाला, हम भी ज़िंदा रहेंगे, स्टॉक मार्केट भी ज़िंदा रहेगा। तो जब ज़िंदा रहेगा तो ये लाइफ ट्रैक में लौट के भी आएगा। तो अब ये क्वेश्चन है कि हम अपने लिमिटेड समझ से किस टाइप की कंपनीज खरीदें, क्योंकि हर एक सेक्टर, हर एक इंडस्ट्री, हर एक स्टॉक और जो मेजर अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, और सबको पहचानने का तरीका अलग है, बिज़नेस को समझने का तरीका अलग है, लेकिन हमको वो आदत है नहीं। तो अगर हम नंबर के थ्रू समझना चाहें तो बच गया आपका एक क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव फैक्टर होता है, हमको एनालिसिस करना पड़ता है उसका। लेकिन अगर हमको पता ही नहीं है तो हम अपने लिमिटेड समझ से भी अगर हमको इंटरेस्ट है किस टाइप की कंपनी चुनें। तो ये कुछ बेसिक चीज़ है जो आपको बताऊंगा, एंड आई होप कि आप अगर ऐसा करेंगे तो आपको जितने भी नेगेटिव्स है वो हट जाएंगे। मैक्सिमम 90% नेगेटिव्स तो आपका हट जाएंगे, क्योंकि वो क्राइटेरिया इतना स्टीप रहता है कि उसके बाद उस क्राइटेरिया में बहुत सारी कंपनीज आती नहीं है। तो सबसे पहला जो चीज़ है दोस्तों, आप देखिए कि कंपनी के पास कैश होना चाहिए। ठीक है, मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ, आप उस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस ठीक है कि जो उसका प्रॉफिट मार्जिन है 10-15% है, लेकिन कंपनी का कैश फ्लो आप चेक कीजिए। कैश फ्लो में आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो और फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव में होना चाहिए ईयर ओवर ईयर। ये पहला चीज़ है, ये पहला चीज़ में ही आपका 50-60% कट जाएगा, क्योंकि बहुत कम कंपनीज है जो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट करता है। चलिए, ये तो एक पॉइंट हो गया कि कैश फ्लो जनरेट करता है। दूसरी बात, खाली कैश होने से ही काम नहीं होता।
कैश होने के साथ साथ कंपनी अपना बिजनेस कैसे रन कर रहा है, क्योंकि हमको प्रॉफिट चाहिए। मैं अगर पैसा लगा रहा हूँ तो मेरे को अप्रिसिएशन चाहिए शेयर प्राइस में, मेरे को अप्रिसिएशन चाहिए बिजनेस में, ताकि वो कंपनी डिविडेंड दे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दूसरी बात जो है कि कंपनी का आप प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज चेक कीजिए, जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सब आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। और आपको नहीं भी मिलते हैं तो आप जाके क्या बोलते हैं गूगल में सर्च कर सकते हैं, फार्मूला क्या है कैलकुलेट कर सकते हैं। और नहीं तो आप मेरा फाइनेंशियल रेशियो का मैंने एक सेगमेंट बनाया, वो भी चेक कर सकते हो, उसमें आपको मिल जाएगा। आप चेक कीजिए, कम से कम 15% से नीचे नहीं होना चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। या तो 15% या उससे ऊपर, या फिर वो ग्रोइंग ट्रेंड में होना चाहिए। अगर 5 साल पहले 10% था, फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे करके ऊपर आया है, तो ऐसा भी हम कंसिडर करेंगे। तो इस 2 टाइप का आप प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि वही प्रॉफिट तो आपको मिलेगा ना आपकी हिस्सेदारी में। तो आप रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सब आप चेक कीजिए। तीसरी चीज़, प्रोमोटर का स्टेक प्लेज नहीं होना चाहिए। मैं ये चीज़ पहले भी बहुत वीडियोस में बोल चुका हूँ, क्योंकि जब टाइम ख़राब होता है और प्रोमोटर का स्टेक प्लेज होता है, और अगर वो उस सेक्टर के ऊपर बुरी दशा रही, तो ऐसी धुनाई होती है कि बिजनेस एक तरफ रह जाता है, शेयर प्राइस पिट के 70, 80, 90% पिट जाते हैं, भूल जाइए। उसके बाद कैश क्रंच आ जाता है। तो अगर बहुत ज़्यादा स्टेक होल्डर प्लेज है तो आप प्लीज़ मत जाइए वहाँ पे। ये हमारे समझ के बाहर है कि प्लेज को कैसे हैंडल करना है, वो मैनेजमेंट जानती है। लेकिन प्लेज आपको करना ही नहीं चाहिए। प्लेज शेयर आपको दिख जाएगा ऑनलाइन कि प्रमोटर स्टेक प्लेज है कि नहीं, अगर है तो आप दूर रहिए उनसे। चौथी बात, आपको एक चीज़ बताऊंगा, बैलेंस शीट का जो आप एक शेयर कैपिटल करके होता है, आपको इक्विटी सेक्शन में शेयर कैपिटल मिल जाएगा आपको, जो कि ओनर्स इक्विटी होता है। जो शेयर कैपिटल है, आप देखिए पिछले 5-10 साल का देखिए, वो ज़्यादा नहीं, अगर 10 साल पहले अगर 100 था, अभी 110 है, या 115, 120 है, चलता है। लेकिन 10 साल पहले 100 था, अभी 1000 है, तो वैसा मत कीजिए। उसका मतलब ये है कि शेयर होल्डर इक्विटी डाइल्यूट हो रहा है, उसमें नए एडिशंस, नए शेयर्स ऐड हो रहे हैं, डाइल्यूट, बेसिकली डाइल्यूट हो रहा है, इसलिए वो वैसा बढ़ता है। तो उस टाइप में आप बिल्कुल मत जाइए जहाँ पे शेयर होल्डर ओनर अपना इक्विटी डाइल्यूट कर रहा है, और अगर उसका रीज़न है तो ठीक है, लेकिन अगर डाइल्यूट कर रहा है, प्लीज़ मत जाइए वहाँ पे, कोई मतलब नहीं है। ये एक टाइप का ट्रैप होता है, बहुत सारे कंपनीज में होता है, जैसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा कैश जनरेट करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बेटर है कि आप ना जाएं और उससे दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा है। पांचवा चीज़ जो आपको मैं बोलूँगा, डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 से कम। 0.5 से इसलिए कम, मतलब अगर किसी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 है, उसका मतलब है 1 रुपये डेट के सामने 1 रुपये आपका इक्विटी खरा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 1 रुपये का अगर डेट है तो कम से कम 1.2 का आपका इक्विटी होना चाहिए, इसीलिए 0.5 से कम ही होना चाहिए आपका डेट टू इक्विटी रेशियो, ये ध्यान रखिए। तो ये मैंने 4-5 चीज़ें बताई आपको, एंड आप इन 4-5 चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो आई होप कि आप देखेगा कि 70 से 80% कंपनियाँ इसमें से बाहर निकल जाएंगी, और आपके पास वही कंपनी बचेंगी जहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो होगा अपसाइड का डाउन साइड से कहीं ज़्यादा होगा। और यही टाइम है, आप धीरे धीरे बिल्टअप कीजिए, अल्फ़ा जनरेट कीजिए, पैसे कमाइए, थोड़ा सा दिमाग को शांत रखिए। मैं ज्ञान दे रहा हूँ ये बात नहीं है, मैं भी एक इक्विटी मार्केट इन्वेस्टर हूँ, तो मेरे को ये पेन, मेरे को भी कितना बुरा हो रहा है, मेरे को पता है वो चीज़। तो आप इन सब का ध्यान रखिए, एंड आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, जानने और सीखने मिला होगा। और अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने थॉट जो है कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। और ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।